हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर, टेक्निकल डाटा के ऊपर कैसा रिएक्शन दे सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करते हैं। आने वाला दिन कौन सा है? 10 अगस्त 2023 यानी गुरुवार का, कल का वीकली एक्सपायरी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन। और कल बहुत ही इम्पोर्टेंट दो इवेंट है। सुबह 10 बजे के बाद आरबीआई की पॉलिसी है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में फैसला होगा। और कल रात में अमेरिकन मार्केट में इन्फ्लेशन डाटा आएगा, उसके ऊपर सबकी नज़र है दोस्तों। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट का दिन है कल का। बड़ा वोलेटाइल दिन रह सकता है कल। प्रॉपर हेजिंग या प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करें। स्टॉप लॉस मत करें, क्योंकि स्टॉप लॉस उड़ सकता है। प्रॉपर हेजिंग के साथ काम कर सकते हैं आप दोस्तों। और सपोर्ट और रजिस्टेंस जो मैं बोलने वाला हूं, उसके ऊपर आपको गौर फरमाना है और अकॉर्डिंग टू दैट आपको काम करना है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारा इंडियन मार्केट आज बहुत नीचे गया था। 19,500 का लेवल भी ब्रेक किया था निफ्टी ने, 19,480 के आसपास। वहाँ से फिर से रिकवर हो गया और वहाँ से लगभग 150 पॉइंट ऊपर आ गया दोस्तों निफ्टी, और 19,630 के आसपास क्लोज हो गया। 60 पॉइंट प्लस में, 62 पॉइंट प्लस में ज़बरदस्त पुल बैक निफ्टी में देखा गया। और वही बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में हमेशा की तरह उसका जो लेवल है 44,500 के आसपास का, वहाँ से फिर रिबाउंड मारा और लगभग 350-400 पॉइंट वहाँ से ऊपर क्लोज हो गया। लगभग आप मान सकते हैं 300-350 पॉइंट, 350 पॉइंट मान सकते हो। और 44,850 के ऊपर यानी 44,900 के नीचे, 44,900 के नीचे बस मात्र 80 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। सुबह का अगर मार्केट देखते थे तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ गया, लेकिन वहाँ से स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ गया। मैंने मेरे टेक्निकल चार्ट्स के कार्यक्रम में और प्री मार्केट रिपोर्ट में क्लियरली बताया था आप लोगों को कि 44,500 के पास आने के बाद लेना है बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस के साथ, और वही 19,500 के आसपास आ गया तो आपको बाय करना है निफ्टी स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 19,480 के नीचे अगर टिकता है 15-20 मिनट तो और नीचे जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऊपर कवर हो गया। तो ये बढ़िया हमारे जो लेवल्स रहे नीचे के, तो 62 पॉइंट्स प्लस में निफ्टी और लगभग 80 पॉइंट माइनस में बैंक निफ्टी। ये नाटक चल रहा है दोस्तों पिछले 3 दिन से। एक दिन निफ्टी को फ्लैट टू पॉजिटिव बनाते हैं, बैंक निफ्टी को माइनस बनाते हैं। दूसरे दिन बैंक निफ्टी को फ्लैट टू पॉजिटिव बनाते हैं, निफ्टी को फ्लैट टू माइनस बनाते हैं। आज फिर से निफ्टी को पॉजिटिव और बैंक निफ्टी को माइनस। ये नाटक चल रहा है पिछले 3-4 दिन से। आप देख सकते हो मार्केट का स्ट्रक्चर। आज एक अच्छी बात हो गई, आज एफआई जो लगातार पिछले 9 दिनों से बेच रहा था कैश में, आज पहली बार 9 दिनों के बाद एफआई ने बाइंग की है दोस्तों। जी हाँ, बाइंग की है, लेकिन छोटी क्वांटिटी में बाइंग की है कैश में। लगभग 650 करोड़ का माल यानी 650 करोड़ का माल एफआई ने कैश में बाई किया है। अच्छी बात है 9 दिनों के बाद। और डीआई ने बराबर 600 करोड़ का माल सेल किया है, यानी 600 करोड़ का माल कैश में सेल किया है डीआई ने। यानी डीआई ने बाय नहीं किया है, सेल किया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि एफआई और डीआई जैसे बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को, बड़े बड़े ऑपरेटर्स लोगों को पहले ही पता चलता है मार्केट में। क्या पता चलता है? पहले ही पता चलता है कि एफआई सेलिंग करने वाली है या नहीं मार्केट आवर्स में। जो चीज़ हम लोगों को पता नहीं चलती है। अगर हमको पहले पता चले कि एफआई सेलिंग मोड में है आज, तो हम लोग पुट ले लें। लेकिन हमको तो शाम को सब कुछ ख़त्म होने के बाद 7 बजे ये रिपोर्ट मिलता है। लेकिन ये मार्केट आवर्स में इन बड़े बड़े लोगों को पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है। ये विटंबना नहीं तो क्या है दोस्तों मार्केट की। और आराम से देखिए, अभी एफआई ने सेलिंग किया है तो डीआई ने, एफआई ने बाइंग किया है तो डीआई सेल करता है।
जब एफआई सेल करता है तो डीआई बाय करता है। देखिए आप बराबर। तो मार्केट आवर्स में ये बातें चलती है, पता चलती है उनकी एक दृष्टि इसके ऊपर ही रहती है ऐसा लगता है, और उनके सोर्सेस उनको बताते हैं ऐसा लगता है। लेकिन नॉर्मल इन्वेस्टर जो है हमारे जैसे, उनको बाद में पता चलता है, जिससे हम लोग उसका कोई लाभ न उठाते हैं। उठाएंगे नहीं, उठा नहीं सकते हम लोग लाभ। तो ये विटंबना है दोस्तों हमारे मार्केट की, हमारे मार्केट या सभी की। ऐसा ही लगता है मुझे, सभी जगह वर्ल्ड मार्केट में ऐसा ही रहेगा। दिन के दौरान रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ पता नहीं चलता है। सिर्फ हम लोग एज्यूम करते हैं कि अभी बड़ी सेलिंग आ रही है तो नीचे जाएगा मार्केट, लेकिन यकाएक क्या होता है, डीआई या एफआई की बाइंग की वजह से मार्केट उलटता है। तो ये हमको पता नहीं चलता है, तो इसमें हमारा लॉस हो सकता है। तो ये बात बतानी आज आवश्यक समझा मैंने, इसलिए मैंने आज ये बात आपसे छेड़ी दोस्तों। आज इंडियन रुपीज डॉलर के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 1 पैसे से स्ट्रांग हो गया। अच्छी बात है, एटलीस्ट 1 पैसे से स्ट्रांग तो हो गया। पिछले 10-15 दिनों का रिकॉर्ड निकाला तो उसमें 12-13 दिन सेलिंग वीक हो रहा है इंडियन रुपीज़, और 2-3 दिन सिर्फ स्ट्रांग हो रहा है। ऐसा आपको डाटा दिखेगा। आज इंडिया वीज भी 1.5% गिरा है दोस्तों। मार्केट आखिर में ज़बरदस्त उठा था, सुबह बढ़ा था, तो वो 11 के आसपास है, कोई समस्या नहीं है। पुट कॉल रेशो में निफ्टी का पुट कॉल रेशो कल जैसा ही है 1.18, और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.76। ये भी चीज़ देखिए, पिछले 2-3 दिनों का पुट कॉल रेशो देखिए, सेम टू सेम है। 1.18 निफ्टी का पुट कॉल रेशो नहीं, थोड़ा सा ओवरबॉट, और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड, यही दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको क्या सिखाता हूँ हमेशा पिछले 3.5 साल से ये एजुकेशनल चैनल के ऊपर, गुरुवार के दिन पुट कॉल रेशो देखा नहीं करते हैं। एक बार मैं 1.5-2 साल पहले पुट कॉल रेशो देखा था, तभी बहुत बड़ा लॉस हुआ था। इसलिए वहाँ से मैंने दिमाग में रखा वो नियम, और अभी तक 90% तक वो नियम करेक्ट निकला है दोस्तों। गुरुवार के दिन पुट कॉल रेशो देखा नहीं करते हैं। गुरुवार का दिन कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के ऊपर तांडव मचा देता है, यानी ऊपर और नीचे बहुत बड़ा बड़ा फ्लक्चुएशन, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की पोजीशन। अभी तो कॉल राइटर्स की पोजीशन जो है वो 19,700, 750, 19,800 और 19,900 और 20,000, 19,700 से लेके 20,000 तक कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग कुंडली मार के बैठे हैं, करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो इतना आसान नहीं रहेगा ऊपर जाना निफ्टी को। अगर निफ्टी को अच्छा खासा ऊपर बढ़ना है तो पहली जो बाधा है वो 19,650, जिसके निकट आया है निफ्टी अभी। 19,650 से लेके 19,720, 19,650 से लेके 19,720 का जो प्रदेश है, एरिया है, जबरदस्त रेजिस्टेंस रुकावट का प्रदेश है निफ्टी में। उसके ऊपर टिक गया और लगातार 2 दिन क्लोज किया अगर 19,720 के ऊपर, 19,720 के ऊपर, तो 20,000 का लेवल फिर से हम लोग वहाँ तक जा सकते हैं निफ्टी में। ये ध्यान में रखिए, टेक्निकल के ऊपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने की है। 720 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए एज पर टेक्निकल। जब तक 19,650 के नीचे है, खेलो इंडिया खेलो चलेगा। 19,500 से लेकर 19,650 ये एरिया रहेगा उसका, खेलो इंडिया खेलो का। सो ये आपको बात समझना चाहिए, क्योंकि ऊपर इतना ज़बरदस्त रेजिस्टेंस रुकावट है। 650 से लेके 800 तक भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। अभी डाउ जोन्स जो अमेरिकन मार्केट है फ्लैटिश चल रहे हैं, मात्र 5-10 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं। अभी जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ 7:45 बजे, तब 5 से 10 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी हमारा जो है वो 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है दोस्तों। हालांकि यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे प्लस में है 1% तक। एशियन मार्केट फ्लैट टू निगेटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैटिश टाइप के साइडवेज टाइप क्लोज हो गए, लेकिन यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे प्लस में है दोस्तों। अभी अमेरिकन मार्केट जो 2 धक्के बैठे हैं पिछले 10 दिनों में, उसमें अभी भी सवारा नहीं है, अभी भी संभला नहीं है। पिछले हफ्ते फिच ने उसकी धुलाई की अमेरिकन मार्केट की, उसकी रेटिंग घटा के डाउनग्रेड करके, और इस हफ्ते अचानक मूडी नाम का एक रेटिंग एजेंसी आया जिसका मूड ख़राब हो गया अमेरिका के बैंकिंग स्टॉक के ऊपर, और उसने 10 बैंकों को डाउनग्रेड किया, 6 बड़े बैंकों को रिव्यू में रखा, और कभी भी वो डाउनग्रेड कर सकता है। तो ये डर तो होगा ही। और इन्फ्लेशन फिगर जो बड़ा अमेरिका में कल आने वाला है, उसका भी डर अमेरिकन मार्केट में है। सो अमेरिकन मार्केट अभी सहमे सहमे है, हमारा गिफ्ट निफ्टी भी माइनस में चल रहा है दोस्तों। तो इसके ऊपर आपको पूरी दृष्टि आपकी रखनी है,
ठीक है। क्रूड ऑयल बढ़ा है 1.5% अभी शाम को, $186 के ऊपर गया है फिर से। सो ये भी चिंता का विषय रहेगा हमारे लिए। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्रूड ऑयल ऐसा ही बढ़ता रहेगा, ऑलरेडी महंगाई बढ़ गई है और कल आरबीआई की पॉलिसी भी है। सो अगर गलती से भी आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो मार्केट में बहुत बड़ा कोलैप्स हो सकता है, बैंक निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट भी गिर सकता है। सो ये एक डर अभी ऑपरेटर्स लोगों के मन में रहेगा कल के दिन। सो कल का दिन मेक और ब्रेक दिन है बैंक निफ्टी के लिए। उसके बाद ही एक दिशा दिखा सकता है बैंक निफ्टी को ऊपर या जाने की, नीचे जाने की। लेकिन जब तक 45,300 45,300 के ऊपर नहीं जाता है बैंक निफ्टी, तब तक ऐसा ही रहेगा। ऊपर रेजिस्टेंस 45,000 के पास है बैंक निफ्टी में, यानी 45,000 के पास। उसके ऊपर 45,120, 45,120 के ऊपर 300 तक जा सकता है अगर टिका तो। 45,300 से लेकर 45,500 ये प्रदेश जो है वो बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकआउट का है। लेकिन कल का दिन मेक और ब्रेक है। अगर अच्छा पॉलिसी आ गया आरबीआई का तो बड़ी तेजी हो सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन बहुत बिल्ट हो चुके हैं टेक्निकल डाटा के अनुसार बैंक निफ्टी में, जो अभी 44,900 के निकट क्लोज हो गए। नीचे सपोर्ट पहला 44,800 के पास है और उसके नीचे मैंने पिछले 3 दिन से बोल रहा हूँ 44,500 से लेकर 44,650 ये जो प्रदेश है वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, जहाँ पुट राइटिंग हो गई है। गलती से भी 44,500 के नीचे अगर जाता है और टिकता है तो 44,200 और 44,000 के लेवल प्राप्त कर सकता है बैंक निफ्टी कल के दिन, ये ध्यान में रखना है। 44,000 के पास हालांकि बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। सो 44,000 या 44,500 के पास अगर टिकता है तो आपको बाय करना है बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस के साथ। वही निफ्टी में नीचे अभी 19,600 19,600 के पास भी अच्छी पुट राइटिंग हो गई है, लेकिन अभी जो गैप डाउन दिखा रहा है अभी जो 7:30 बजे, सो नीचे खुलेगा तो 19,550 19,550 ये सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। उसके नीचे 19,500 के ऊपर भी अच्छी पुट राइटिंग हो गई है निफ्टी में, जो सपोर्ट का काम करेगी। 19,480 के नीचे गया तो 19,450 19,450 पहला सपोर्ट, उसके बाद 19,400 का सपोर्ट आएगा। लेकिन बहुत ही बढ़िया सपोर्ट कल के दिन निफ्टी में 19,300 से लेकर 350 का जो एरिया है वहाँ बन रहा है, 19,300 से 350। वहाँ आने के बाद आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। तो ये निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मैंने सभी लेवल्स आपको दे दिए हैं। रिलायंस अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आज क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े और दोपहर के बाद रिलायंस में अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली हो गई। सो रिलायंस कल के लिए अच्छा लग रहा है। कल मैंने आपको आज के लिए एक एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दिया था दोपहर 2 बजे के आसपास का। अब देखिए आप, दोपहर 2 बजे के बाद में वन साइडेड मार्केट बढ़ा, ज़बरदस्त बढ़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी। सो ये ताकत होती है एस्ट्रोलॉजिकल टाइम की दोस्तों। और आज का एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बूम बूम है। सो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन बनता है, मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए। और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस ज़रूर मिलेंगे देखने। सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट, दोपहर में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, रात में टेक्निकल डाटा। तीनों के तीनों कार्यक्रम अगर सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो ज़रूर मिलेंगे देखने के लिए आपके यूट्यूब के इनबॉक्स के ऊपर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कल प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।